करते हैं। जितने लोग इस समय जुड़े हैं उन सबों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और उनके लिए भी हम बहुतायत की आशीष मांगते हैं। आज के वचन के लिए आशीष मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हम सबके हृदय के द्वार को खोलिए कि आपके वचन का बीज हम सबके हृदय में बोया जा सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आपका वचन हमें और अधिक आत्मिक ऊंचाइयों पर ले जाए, ऐसा होने दीजिए। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, मैं अपने आप को इस समय आपके हाथ में सौंपती हूँ, अपने आप को शून्य करती हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। एक धन्यवाद 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 करते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हम सब जो इस संसार में आए हैं, हम यूं ही नहीं आए हैं, परंतु परमेश्वर की एक योजना है जिसके कारण हम इस संसार में हैं। हम इस संसार में रहकर जब प्रभु के वचनों को प्रचारते हैं तो वो योजना को हम पूरा करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर वॉरियर बन के जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु के वचनों को पूरा करते हैं। जब हम स्तुति आराधना करते हैं तो प्रभु के उन कार्यों को, उन वचनों को पूरा करते हैं जिसके लिए प्रभु ने हमें इस संसार में भेजा है। हमें प्रभु ने सच्चा आराधक बनाया, हमें प्रभु ने एक सुसमाचार प्रचारक बनाया, हमें प्रभु ने प्रार्थना योद्धा बना के रखा है, हमें प्रभु ने अपनी ज्योति बना के रखा है कि अंधकार में पड़े लोगों को हम प्रभु के राज्य में ला सके। प्रभु ने हमें बहुत सारी अपनी आशीषें दी हैं और वो चाहता है कि हम बहुत से लोगों के बीच में गवाह बने, उन्हें प्रभु के राज्य में लेकर आ सके। ऐसा हम कार्य को करें ताकि हम खाली हाथ प्रभु की राज्य में ना जाए, परंतु जिस कार्य के लिए प्रभु ने हमें चुना है हम उसे पूरा कर सके। क्योंकि वचन हमसे कहता है, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 15 चैप्टर को पढ़ते हैं और उसके 16 वर्स को पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 15 वर्स 16, तो हम उसमें पाते हैं कि उसमें हमारा प्रभु हमसे कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम जाकर फल लाओ। हमें फल लाने के लिए चुना है। हमें उन लोगों को जो आत्माएं नाश हो रही है उन्हें बचाने के लिए हमें प्रभु ने चुना है। तो जब हम इस कार्य को करते हैं हम और अधिक आशीषों को पाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जीवन को प्रभु ने बदला है, जो प्रभु के साथ साथ चलते गए और प्रभु के साथ चल के आशीष बने, आशीष का कारण बने और उनके कारण हम भी आशीषित होने पाए। हम जब वचन में देखते हैं तो हम पाते हैं उत्पत्ति, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 37, उत्पत्ति उसके 37 चैप्टर और उसके मैं 1 वर्स से लेकर 4 वर्स तक पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, याकूब तो कनान देश में रहता था जहाँ उसका पिता परदेशी होकर रहा था। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। जब हम यूसुफ के बारे में देखते हैं, चैप्टर 37 में हमें यूसुफ के बारे में पता चलता है। जब हम यूसुफ के बारे में देखते हैं तो हम पाते हैं कि याकूब अपने बाकी के बच्चों से यूसुफ को बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम इसके बारे में गहरी स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यूसुफ जो था अपने भाइयों को बुराई से रोकता था, वो उन्हें टोकता था, उन्हें बोलता था ये काम गलत है, इसे मत करो। और वो अपने पिता को भी बताता था कि हमारे भाई लोग इस कार्य को कर रहे हैं जिसे नहीं करना चाहिए। और यूसुफ को परमेश्वर ने अपनी योजनाओं के लिए चुना था। ये यूसुफ नहीं जानता था, लेकिन उसे परमेश्वर ने अपनी योजनाओं के लिए चुना था। जब हम इसको देखते हैं तो हम इसे पाते हैं कि उसके पिता ने उसके लिए अंगरखा बनवाया, उसके लिए एक अंगरखा बनवाया। परमेश्वर के पास हमेशा कोई खास, हमारे लिए कोई खास या विशेष योजना होती है जिसे हम नहीं जानते हैं। प्रभु ने हमारे लिए बहुत उत्तम योजनाओं को बनाया है। वो हमेशा हमारे जीवन में उन योजनाओं को पूरा करना चाहते हैं। और यूसुफ के लिए भी परमेश्वर के पास एक खास योजना थी। मेरे और आपके लिए भी परमेश्वर के पास एक खास योजना है जिसे हम नहीं जानते हैं। लेकिन जब हम प्रभु के नज़दीकी में रहते हैं, जब हम प्रभु के साथ साथ चलते हैं, जब हम प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं और जब हम उसकी निकटता में रहते हैं,
तो वो योजनाएं हमारे जीवन में पूरा होती है। भजन संहिता और उसके 16 चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे, 16 चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे, उसके 11 वर्स को पढ़ेंगे, तो आप उसे 8 से लेकर 11 तक जब आप पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे कि परमेश्वर जो है वो हमारी ढाल है, हमारी चट्टान है। और सबसे बड़ी बात उसमें लिखा है कि हमारे जीवन में आनंद की भरपूरी होती है। कब? जब हम उसकी निकटता में रहते हैं, जब हम प्रभु की निकटता में चलते हैं। यूसुफ जो था निश्चित रूप से वो परमेश्वर का भय मानता था, क्योंकि हमेशा माता पिता अपने बच्चों को, जो प्रभु के लोग हैं, जो मसीही लोग हैं, वो अपने बच्चों का लालन पालन प्रभु के भय में करते हैं और वो उसी में अपने बच्चों को अंश अंश करके बढ़ाते जाते हैं। वो उसी में प्रभु के हाथ में सौंपते हैं कि प्रभु में हमारा बच्चा बढ़े। यूसुफ ने भी निश्चित रूप से प्रभु के बारे में अपने पिता से जाना है, तभी वो परमेश्वर पिता के नज़दीकी में रहता था। वो परमेश्वर की संगति में, यहोवा परमेश्वर के संगति में रहता था, क्योंकि परमेश्वर उसके जीवन में उन अद्भुत कामों को अब करने जा रहा था जिसे वो नहीं जानता था। जब हम यहाँ पे देखते हैं तो हम पाते हैं कि वो विशेष था, उसके अंदर में एक विशेष व्यक्तित्व था। बाइबल कहती है यूसुफ के अंदर एक विशेष व्यक्तित्व था, वो औरों से अलग था, इसीलिए उसका पिता उससे प्रीति रखता था। उसने यहाँ पर लिखा हुआ है, 3rd वर्स में लिखा है, इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था। उसमें आगे लिखा है कि उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया, एक विशेष प्रकार का उसे ड्रेस बनवा के दिया, क्योंकि वो पिता की आज्ञा मानता था, वो परमेश्वर के संगति में रहता था। और ये बात क्लियर हुई है जब हम उत्पत्ति के 39 चैप्टर को पढ़ते हैं, तब ये बात क्लियर होती है कि वो हमेशा परमेश्वर यहोवा के संग संग रहता था, परमेश्वर यहोवा उसके संग संग रहता था। वो कभी प्रभु को छोड़ा नहीं, परमेश्वर को उसने कभी छोड़ा नहीं। जब हम प्रभु की संगति में रहते हैं, हमें भी एक विशेष प्रकार का वस्त्र मिलता है, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोया गया खूबसूरत श्वेत वस्त्र। जब हम प्रभु के पास जाते हैं, अपने अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, बाइबल हमसे कहते हैं यशायाह नबी की पुस्तक और उसके जब आप 1st चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके 16 वर्स से लेकर के 18 वर्स तक पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे 15 वर्स में जहाँ पर पापों के बारे में है। जब आप 16 वर्स से पढ़ेंगे तो परमेश्वर कहता है अपनी बुराई से फिरो, अपने पापों से फिरो, अधर्म से फिरो, मेरे पास आओ, मैं तब तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। और आगे वो कहता है कि चाहे तुम्हारे पाप लाल ही रंग के क्यों ना हो, चाहे कितना भी भयानक तुमने पाप किया हो, लेकिन मैं उसे तुम्हारे ज़िंदगी से अलग करूँगा और मैं उसे अलग करके तुम्हें क्या करूँगा, शुद्ध और पवित्र करूँगा। वो हमें शुद्ध और पवित्र करना चाहता है। जब हम उसके पास जाते हैं तो वो हमें शुद्धता का अंगरखा पहनाता है, हमें पवित्रता का अंगरखा, सुंदर वस्त्र पहनाता है, हमारे सिर पर पगड़ी रखता है, सुंदर, और उसका मुकुट रखता है जिसमें प्रभु यीशु मसीह का नाम लिखा होता है, क्योंकि हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह वास करता है। और जब हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह वास करता है तो हमारा पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाता है, हमारा पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। हम हमेशा कहते हैं कि प्रभु जब हमारे अंदर काम करता है तो वो हमारे जीवन से बाहर लोगों को दिखाई देता है, और वाकई लोगों को दिखना चाहिए कि मेरे अंदर में, आपके अंदर में प्रभु यीशु मसीह है। यहाँ पर यूसुफ अलग था, भाई लोग बुराइयों में लिप्त थे, भाई लोग बुराइयों में लिप्त थे, यूसुफ बुराइयों में लिप्त नहीं था। वो बुराइयों में लिप्त थे और ये बुराइयों में लिप्त नहीं था। सारे संसार में अधर्म है, बुराइयां हैं, पाप है, लेकिन प्रभु के लोग जो प्रभु के नज़दीकी में रहते, जो पश्चाताप करके प्रभु के पास आए हैं, जिन्हें प्रभु ने यीशु मसीह के लहू से हमारे परमेश्वर ने धोया है, जिन्हें श्वेत वस्त्र दिया है, वे लोगों से अलग है, वो लोगों से अलग है। यीशु मसीह ने कहा है मैंने तुम्हें लोगों से अलग किया है, मैं लोगों से अलग की हुई हूँ, आप लोगों से अलग किए हुए लोग हैं, हम संसार के लोगों के समान नहीं हैं। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15th चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे, हम उसके 18 वर्स से आगे पूरा पढ़ेंगे, तो हम पाएंगे कि संसार से हम अलग किए हुए लोग हैं। और बाइबल हमसे कहती है कि जैसे संसार ने यीशु मसीह से बैर किया,
हमसे भी बैर करेंगे। ये यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि जब संसार मुझसे बैर करता है तो वह तुमसे भी बैर करेगा। क्यों? क्योंकि मैं और आप परमेश्वर की संतान हैं। बाइबल हमसे कहती है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया है। यूहन्ना उसके 1 चैप्टर के 12 वर्ष में हम यही पाते हैं। हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त है। हम याजकों का समाज है, हम पवित्र लोग हैं, हम परमेश्वर की निज प्रजा है जिससे वो बहुत प्रेम करता है। हम परमेश्वर की वो निज प्रजा है, हम अलग किए हुए लोग हैं। यहाँ पर सबसे हमारे अंदर में एक विशेष व्यक्तित्व है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे अंदर में रहकर काम करता है। क्योंकि हमारा हृदय, जब हम प्रभु को ग्रहण करते, हमारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है। जब हम प्रभु को ग्रहण करते, हमारी पूरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है जिसमें प्रभु वास करता है। हम वो लोग हैं, हम वो अलग किए हुए लोग हैं। यहाँ पर यूसुफ के अंदर एक अलग व्यक्तित्व था। हम इसे पाते, उसके पिता ने उसके लिए अंगरखा बनवाया। बाइबल हमसे कहती है रोमियो और उसके 12 अध्याय, रोमन्स चैप्टर 12 मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। उसके 1 वर्ष को जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो किस प्रकार का जीवन परमेश्वर हमसे चाहता है। रोमन्स चैप्टर 12 यहाँ पर 1 वर्ष में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। 2 वर्ष में लिखा है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। अर्थात वो योजना जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए बनाई है, उस योजना को हम मालूम करने पाए। ये तभी संभव है जब हम परमेश्वर के योग्य बलिदान, अपने आप को बलिदान करके चढ़ाने योग्य हो जाए। तब जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण कर लेंगे, तब ये संभव है। और जब हम यूसुफ के अलावा एक और व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, जब आप बुक ऑफ दानियल की पुस्तक और उसके 1 चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे और उसके 8वें और 8 और 9 वर्ष को पढ़ेंगे, तो आप उसमें पाएंगे कि दानियल अपने मित्रों के साथ है, अपने 4 मित्रों के साथ, अपने 3 मित्रों के साथ है, और वो तीनों मित्र और दानियल डिसाइड करते हैं कि वे मूर्तियों पर चढ़ाया हुआ भोजन नहीं खाएंगे, उसको खाकर स्वयं को अपवित्र नहीं करेंगे। ये वो लोग डिसाइड करते हैं और इसके लिए वे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और जो भोजन की व्यवस्था देखने वाला है, खोजों का प्रधान, उससे बातचीत करते हैं कि हम इस भोजन को नहीं खाएंगे, पर हम क्या खाएंगे? साग पात, सादा भोजन खाएंगे। और परमेश्वर ने उस खोजे के प्रधान के मन में ये बात डाल दी और इस कारण उसने दया की और उन्हें वो भोजन दिया। जब हम आगे पढ़ते हैं इसी के जब हम आगे पढ़ते हैं 17 वर्ष को पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि जब आप 17 वर्ष को पढ़ेंगे तो उसमें दानियल ने अपने आप को अपवित्र होने नहीं दिया। सिर्फ इसके कारण कि दानियल ने अपने आप को अपवित्र नहीं होने दिया, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों, 1 दानियल चैप्टर 1 वर्स 17 आपके लिए पढ़ रही हूँ। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। दानियल के लिए देखिए एक विशेष और आशीर्वाद उसे मिला है। और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। ये है जब हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं, जब हम इस संसार के सदृश नहीं होते, हमारे अंदर में जो परमेश्वर ने एक विशेष व्यक्ति रखा है, एक विशेष व्यक्तित्व रखा है, वो पूरा होता है। वो बाहर निकल के लोगों को दिखाई देता है। दानियल के अंदर में भी ये व्यक्तित्व था। दानियल को भी परमेश्वर ने ये योग्यता दी थी। यूसुफ को भी परमेश्वर ने लोगों से, भाइयों से, उनके
और सगे संबंधियों से अलग किया था। वो अलग व्यक्तित्व का था। मैं और आप वही अलग किए हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हमारे अंदर में एक विशेष व्यक्तित्व रखा। यदि आप ये सोचते हैं कि मैं बहुत साधारण हूँ, तो याद रखिए आप बहुत साधारण नहीं हैं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में आप अनमोल हैं, प्रतिष्ठित है। बाइबल कहती है, मैं नहीं कहती हूँ, वचन में लिखा हुआ है। जब आप यशायाह और उसके 43 चैप्टर को पढ़ेंगे, 43 और उसके 4th वर्स को पढ़ेंगे, तो आप उसमें पाएंगे, उसमें लिखा है कि मैंने तुझे अनमोल और प्रतिष्ठित ठहराया है। मैं और आप ऐसे वैसे नहीं हैं, हम बहुत अनमोल हैं, हम बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं। परमेश्वर ने हमें अनमोल ठहराया है, इतना अनमोल कि मेरे और आपके लिए उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। सोचिए कितने अनमोल है आप और मैं, कि हम पाप में नाश ना हो जाए परंतु हम बच जाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। गॉड्स लव इसी को कहते हैं। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, इतना कि उसने हमें अनमोल बनाया, इतना कि उसने हमें प्रतिष्ठित किया, इतना कि उसने मेरे और आपके लिए अपना इकलौता बेटा दे दिया। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, हम नाश नहीं होते, उस अनंत राज्य के वारिस हो जाते हैं। उस अनंत राज्य में हम प्रवेश करने पाते हैं जो परमेश्वर हमारे लिए रखा है, जो जगह यीशु मसीह मेरे और आपके लिए तैयार कर रहा है। हम उस जगह में परमेश्वर के पास रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करेंगे। वहाँ हम स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हालेलुया के नारे लगाएंगे। सोचिए कितना खूबसूरत स्थान होगा वो। वहाँ पर हमें प्रभु यीशु मसीह के सारे शिष्य मिलेंगे, वहाँ पर हमें संत लोग मिलेंगे। आप सोचिए कितना अद्भुत है वो स्थान, जहाँ पर हम इन सब की उपस्थिति में हालेलुया के नारे लगाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अयोग्य हूँ, नहीं, आप योग्य हैं परमेश्वर की दृष्टि में। आप अपनी दृष्टि में कुछ भी सोचे, संसार आपको चाहे कुछ भी बोले, लेकिन आप याद रखिए आपको परमेश्वर बहुत प्यार करता है। ऐसा प्यार कोई नहीं करता जो परमेश्वर आपसे करता है। ऐसा प्यार करता है वो, इसीलिए आपको उसने एक अलग व्यक्तित्व दिया है। इसीलिए आपके अंदर में एक विशेष व्यक्ति रहता है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जो आपके अंदर में रहता। हम दूसरी चीज़ यहाँ पर देखते हैं, हम उसमें जब हम आगे पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि उसके लिए परमेश्वर की विशेष योजना थी जिसके बारे में हम भी नहीं जानते, वो भी नहीं जानता। लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम उस योजना को जानते हैं। जब आप इसी के उत्पत्ति बुक ऑफ जेनेसिस और उसके जब आप 40 अध्याय को देखेंगे, 40 को देखेंगे और उसके 14 वर्ष को पढ़ेंगे, 40 के 14 वर्ष को पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है, अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फ़िरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊँ। फर्स्ट ये है कि आपके अंदर में एक विशेष व्यक्तित्व है, विशेष व्यक्ति रहता है। सेकंड बात यह है कि आपके लिए परमेश्वर के पास एक विशेष योजना है जिसे आप नहीं जानते, वो योजना यूसुफ नहीं जानता था कि परमेश्वर के पास, परमेश्वर की उसके लिए एक विशेष योजना